अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, माय नेम इज़ साइला इमरान, अ टीम मेंबर ऑफ अमान रेडियोलॉजी गैलरी। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो एमआरआई की हर इमेज के पीछे का असली मैजिशियन होता है, एमआरआई कॉइल। एमआरआई में मैग्नेट स्ट्रॉन्ग होता है और कंप्यूटर एडवांस होता है, लेकिन इमेज की क्वालिटी का असली राज छुपा होता है एमआरआई कॉइल के अंदर। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एमआरआई कॉइल होती क्या है। एमआरआई कॉइल असल में एक एंटीना सिस्टम है जो मशीन के अंदर सिग्नल्स रिसीव करता है। ये बॉडी के अंदर हाइड्रोजन एटम से निकलने वाली वीक रेडियो फ्रिक्वेंसी आरएफ सिग्नल्स को पिक करता है। कॉइल इमेज का रेजोल्यूशन और क्लैरिटी डिसाइड करती है। सिंपल लफ्जों में कॉइल का काम माइक्रोफोन की तरह होता है, आवाज़ को क्लियर पिक करता है, लेकिन यहाँ आवाज़ की जगह सिग्नल होता है। अब बात करते हैं थोड़ी हिस्ट्री की। 1970s में जब एमआरआई का अर्ली डेवलपमेंट हुआ, तब कॉइल्स बहुत बेसिक होती थी और सिर्फ एक बॉडी कॉइल होता था जो पूरा पेशेंट कवर करता था। लेकिन टाइम के साथ डेडिकेटेड कॉइल्स डिज़ाइन हुए जो स्पेसिफिक बॉडी पार्ट्स के लिए बनाए गए, जिससे इमेज क्वालिटी काफ़ी इम्प्रूव हो गई। आजकल के मॉडर्न एमआरआई में डजन्स ऑफ कॉइल डिज़ाइंस अवेलेबल हैं। अब हम बात करते हैं एमआरआई कॉइल काम किस तरह करती है। जब एमआरआई का स्ट्रॉन्ग मैग्नेट हाइड्रोजन एटम्स को अलाइन करता है, तब मशीन एक आरएफ पल्स भेजती है। हाइड्रोजन एटम्स एक्साइट होते हैं और जब वो रिलैक्स करते हैं तो आरएफ सिग्नल्स इमिट करते हैं। कॉइल उन सिग्नल्स को डायरेक्ट और नॉइस फ्री पिक करती है। फिर कंप्यूटर उन्हें प्रोसेस करके डिटेल इमेजेस बनाता है। की पॉइंट, कॉइल जितनी पेशेंट के बॉडी पार्ट के करीब होगी, उतना ही एसएनआर हाई होगा और इमेज रेजोल्यूशन हाई होगी। अब हम बात करते हैं कि बिना एमआरआई कॉइल के स्कैन पॉसिबल होता है या नहीं। एमआरआई कॉइल के अंदर बिल्ड इन बॉडी कॉइल होता है जो ट्रांसमिट रिसीव दोनों कर सकता है। अगर डेडिकेटेड कॉइल अवेलेबल ना हो तो स्कैन तो हो सकता है, लेकिन इमेज का एसएनआर हाई होता है और इसके अलावा स्कैन टाइम ज़्यादा होता है और छोटे लेजन्स मिस हो सकते हैं। इसलिए रेडियोलॉजिस्ट हमेशा डेडिकेटेड कॉइल्स को प्रेफर करते हैं जो स्पेसिफिक बॉडी पार्ट्स के लिए डिज़ाइन होते हैं। अगर आप नी स्कैन बिना नी कॉइल के करें तो कार्टिलेज टीयर्स का फाइन डिटेल मिस हो सकता है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कॉइल्स की। रिसीव ओनली कॉइल्स, ये सिर्फ सिग्नल्स रिसीव करते हैं। ट्रांसमिट का काम एमआरआई का मेन बॉडी कॉइल करता है। इसमें एग्जांपल में हमारे पास हेड कॉइल, नी कॉइल होती है। अब दूसरी है हमारे पास ट्रांसमिट रिसीव कॉइल्स। ये खुद आरएफ पल्सेस भेजते भी हैं और रिसीव भी करते हैं। इसमें एग्जांपल है हमारे पास बर्ड केज कॉइल्स या सम लोअर एक्सट्रीमिटी कॉइल्स। इसके अलावा हम कॉइल डिज़ाइंस का जिक्र करेंगे उनके शेप और यूज़ के साथ। सबसे पहले तो हमारे पास हेड कॉइल होती है। ये हमारे पास ब्रेन, पिट्यूटरी, ऑर्बिट्स या फेस स्कैन्स के लिए यूज़ होती है। डिज़ाइन में एक हेलमेट या केज जैसी होती है जो पेशेंट के सर के इर्द गिर्द फिट होती है। इसके अलावा हमारे पास नी कॉइल होती है जो स्पॉट्स इंजरी डायग्नोसिस के लिए यूज़ होती है। एक हार्ड प्लास्टिक सिलेंडर जैसा होता है जिसमें नी स्नग फिट होती है। इसके अलावा हमारे पास स्पाइन कॉइल होती है। ये सर्वाइकल, थोरेसिक या लंबर रीजन की स्टडीज़ के लिए यूज़ होती है। पतली और लंबी पैनल टाइप जो स्पाइन के नीचे या ऊपर प्लेस होती है। इसमें हमारे पास ऐसे एक फ्लैट बोर्ड जैसा टाइप होता है। इसके अलावा हमारे पास सरफेस कॉइल्स होती हैं। ये छोटे ऑर्गन्स, रिस्ट, एल्बो जॉइंट्स की स्टडीज़ के लिए यूज़ होती हैं। फ्लैट डिस्क और छोटे पैनल जो डायरेक्टली टारगेट एरिया के पास लगता है। इसके अलावा हमारे पास होती है ब्रेस्ट कॉइल्स। ये दोनों ब्रेस्ट को अलग अलग सपोर्ट करने वाली ओपन सर्कुलर कंपार्टमेंट्स होती है जो नीचे से इमेजेस से पिक करती है। ये ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्शन के लिए यूज़ होती हैं। इसके अलावा हमारे पास होती है कार्डियक कॉइल, हार्ट एमआरआई के लिए यूज़ होती हैं। ये फ्लेक्सिबल पैनल्स होते हैं जो चेस्ट के ऊपर फिट की जाती हैं, कभी कभी एक वेश जैसे शेप में। इसके अलावा हमारे पास फ्लेक्सिबल कॉइल्स होती हैं। ये हमारे पास सॉफ्ट बेंडेबल पैड्स होते हैं जो डिफरेंट बॉडी शेप्स में एडजस्ट होते हैं। ये पेडियाट्रिक स्कैन्स या और बॉडी शेप्स के लिए काम आते हैं। इसके अलावा हमारे पास बॉडी कॉइल्स होती है। ये गैंट्री के अंदर बिल्ड इन होता है जो ट्रांसमिट और रिसीव दोनों का काम करता है। अब हम बात करते हैं कॉइल की क्वालिटी और इमेज क्वालिटी का कनेक्शन कैसे होता है। हमारे पास हाई चैनल कॉइल्स होती हैं जैसे कि 32 चैनल हेड कॉइल जो ज़्यादा सिग्नल्स पिक करती हैं जिससे इमेज रेजोल्यूशन बढ़ती है। लो चैनल कॉइल्स होती हैं, बेसिक इमेज तो देती हैं लेकिन डिटेल कम होती है। अब हम बात करते हैं कॉइल की क्वालिटी और मेंटेनेंस और सेफ्टी के लिए। कॉइल को हमेशा क्लीन रखना ज़रूरी होता है क्योंकि पेशेंट कॉन्टैक्ट होता है। डैमेज कॉइल से इमेज में आर्टिफैक्ट आ सकते हैं। कॉइल के अंदर हमारे पास सेंसिटिव इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं जो मॉइस्चर या इम्पैक्ट से डैमेज हो सकते हैं।
अब हम कुछ फन फैक्ट्स और लाइफ सेविंग टिप्स की बात करते हैं। कॉइल जितनी ज़्यादा स्नग फिट होगी उतना ज़्यादा इमेज क्लियर होगा। इसलिए एमआरआई स्टाफ को हमेशा पेशेंट के करीब कॉइल फिट करने को कहा जाता है। इसके अलावा हमारे पास कभी कभी फ्लेक्सिबल कॉइल्स का यूज़ स्पेशल केसेस में होता है, पेडियाट्रिक स्कैन्स में। कभी कभार हम हेड कॉइल के अंदर हेडफोन्स या ईयर प्लग्स भी देते हैं ताकि पेशेंट कंफर्टेबल रहे। अब आते हैं हम अपने कंक्लूजन की तरफ। अब आप समझ गए होंगे कि एमआरआई कॉइल का रोल कितना इम्पोर्टेंट है। इसके बिना स्कैन तो पॉसिबल है, लेकिन जैसे बाइनोकुलर के बिना जंगल में शिकार करना मुमकिन तो है, लेकिन रिजल्ट वीक मिलता है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली किसी रेडियोलॉजी वीडियो के साथ। थैंक यू।